अब आते हैं दिल्ली पर, केजरीवाल पर। लगातार आरोप पिछले कई साल बीत गए, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, और जब मामला तब बढ़ गया जब गिरेबान पे हाथ पड़ गया अरविंद केजरीवाल की, उनकी गिरफ्तारी हो गई। लगातार कहा जा रहा है कि मोदी जी फोन करते हैं ईडी सीबीआई को कि केजरीवाल को जाके आज उठा के अंदर कर दो। सौरभ भारद्वाज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो आप लोग ही परेशान कर रहे हैं किसको? आम आदमी पार्टी के प्रमुख को। किसने कोर्ट जेल में डाला है? ये तो आरोप लगाते हैं कि मोदी जी फोन करते थे, ईडी सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है। अच्छा, फिर उसके बाद तो ये तो गए थे बेल मांगने के लिए। कहाँ गए थे? कोर्ट में। तो आप कह रहे हो कि कोर्ट में, फिर वही बात, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि जी यूपी में जो ऑर्डर आया है उस पे स्टे लगा दो, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया है। पर अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे जी बेल नहीं मिलेगी क्योंकि हमेशा के आपने 100 करोड़ यहां से लिए, आपने हवाला का पैसा वहां से मंगाया, ईडी सीबीआई जो एविडेंस दे रही है उसमें आप गलत हो, आप यहां पे करप्ट साबित हो रहा है और आपको जेल में ही जाना है और हम आपको बेल नहीं देंगे, तो या सुप्रीम कोर्ट को तो फोन जाता है, सीजेआई को जी फोन जाता है, जी मोदी जी फोन करते हैं, जी एचएमओ से फोन जाता है, जी यहां पर तो कैमरा लगा रखे हैं। अरे कैसी बातें करते हो रे? एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चुने हुए प्रतिनिधि हो, किस तरह की तकियानुसी बचकानी बातें करते हो कि सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे तरीके से फैसला दे दे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को फोन जा रहा है सीएमओ से जी, पीएमओ से जी, एचएमओ से जी, और पनाला से जी, ढिमकाना से जी। क्या बात कर रहे हो यार? मजाक चल रहा है क्या? उसी में आरोप लगता है तो मजाक ही लगता है कि आप लोग खाना भी नहीं दे रहे हैं सही से। वो बात तिहाड़ जेल उनके अंदर, वो बात अलग है। सबसे बड़ा दुनिया का महाझूठ ये है, उस व्यक्ति की डाइट में जी पपाया भी जा रहा है जी, मैंगो भी जा रहा है जी, ओट्स भी जा रहे हैं जी, पुलाव भी जा रहा है जी, दाल भी जा रही है जी, सैलेड भी जा रहा है जी, रायता भी जा रहा है। आपने भी देखी होगी या नहीं देखी थी? मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। नहीं, वो लगातार। तिहाड़ किसके अंडर आता है? दिल्ली सरकार के अंडर आता है। तो आप ये कह रहे हो कि संजय सिंह, तो मैं तो ये कहूंगी संजय सिंह को बेचारे को बेल ही इसलिए मिली है, वो बाहर आया ही इसलिए है क्योंकि वो यहां से राजनीति कर तिहाड़ में मरवाना चाहता है अरविंद केजरीवाल को और यहां पर मुख्यमंत्री बनना चाहता है। मान लो मेरी बात, चला देना कल ब्रेकिंग में कि संजय सिंह बाहर आकर यहां से तिहाड़ वालों को ऑर्डर दे रहा है कि जी खाना मत देना दिल्ली के मुख्यमंत्री को, क्योंकि खाना दोगे तो वो बच जाएगा, उसे मारो, क्योंकि मुख्यमंत्री तो मुझे बनना है, यानी संजय सिंह को बनना है। मान लो मेरी बात। तिहाड़ आता है दिल्ली सरकार के अंदर, तो दिल्ली के नेता नहीं उनको बोलेंगे कि क्या करना है, ये पीएमओ एचएमओ बोलेगा। या तो तुम बोल दो कि तिहाड़ आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, फिर तो चलो हम मान लेंगे और दे दो। तुम तो फुल स्टेटहुड मांग रहे हो, तो दिल्ली के नेता नहीं बोलेंगे क्या? दिल्ली के नेता देखेंगे, मैनेज करेंगे, और दिल्ली की सरकार मैनेज करेगी कि देश की सरकार मैनेज करेगी? लेकिन जो लोग आज के 10 साल पहले बात करते थे कि भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, सबसे पहले रिजाइन करना चाहिए अगर आप किसी पद पर हैं। बिल्कुल करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? डर है कि पार्टी टूट जाएगी, किसी दूसरे हाथ में गई तो फिर मिलेगी नहीं। भाई साहब ऐसा है, पार्टी तो टूटेगी इनकी। मैं बता रही हूँ क्यों। जैसे मैंने आपको कहा संजय सिंह बाहर आए, स्वागत याद है वो? हाँ बिल्कुल। ऐसा स्वागत था जैसे मुख्यमंत्री खुद ही बाहर आ गए। 2-4 दिन पहले तो मुख्यमंत्री गए थे। एक राज्यसभा सांसद बाहर आ रहा है और मुख्यमंत्री जेल में है। वहां तो मातम मचना चाहिए था, लोगों को गले में मिल के लिपट लिपट के संजय सिंह से रोना चाहिए था। वहां तो ढोल नगाड़े बज रहे थे रे। क्यों? क्योंकि राज्यसभा सांसद बाहर आ रहा और मुख्यमंत्री अंदर है, तो जाहिर सी बात है ये कगार पर ही है। वहां मुख्यमंत्री की पत्नी जो हैं उनसे आतिशी जी बात नहीं कर रही हैं, आतिशी जी की कोई सुन नहीं रहा है। वहां सौरभ भारद्वाज जी एकदम बैठे हुए, राघव चड्ढा तो पता नहीं कहां विंबलडन का मैच देख रहे हैं। पूरे टाइम उनकी आंखें, सौरभ भारद्वाज जी का मुझे वो याद है, लोकसभा के समय उनसे पूछा गया, किसी ने, आप जैसे पत्रकार ने पूछा कि कहाँ है राघव चड्ढा, शायद उनकी आंखें चली गई हैं, उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, शायद वो देख नहीं पाएंगे। भैया विंबलडन का मैच तो बड़ा क्लियर सा दिख रहा है उनको। उसके बाद वो स्ट्रॉबेरी की फोटो लगा रही है उनकी बेगम साहिबा, वो भी दिख रही हैं। तो वो तो दिख रहा है। पूरी लोकसभा से एक व्यक्ति गायब रहता है, उसके बाद वो आता है, 2 बैठक में बैठता, फिर विदेश भाग जाता है, फिर से विंबलडन का मैच देखने चला जाता है। तो पार्टी तो टूट गई है। कगार क्या होता है? कगार क्या होता है? पार्टी टूट गई है, सामने नहीं आ रहे हैं। अच्छा, जो लोग नहीं थे चलिए लोकसभा में ठीक है, जो थे उनको कोट दिए लोग, स्वाति मालीवाल को। देखिए स्वाति मालीवाल का क्या विषय है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी। बहुत ही मैं कहूंगी पेचीदा विषय है। मैं तो कुल्ला कहती हूँ, नाटकबाज वो भी कम नहीं है। देखो नाटक फुल किया है, जितना नाटकीय प्रदर्शन वो कर सकती थी करा है। अब जी उनके पीए ने, पीएस ने करा,
कुछ नहीं करा, उन्हें मारा पीटा, वो तो जी भगवान जाने, स्वाति मालीवाल जाने और वो व्यक्ति खुद जाने। मुझे ये पता है कि आज के टाइम में स्वाति मालीवाल को शायद वो शिद्दत से जगा, शायद उन्हें वो जो इज्जत मिलनी चाहिए थी मुख्यमंत्री के जेल के अंदर जाने के बाद वो नहीं मिली, वो भी लोकसभा से गायब रही, राघव चड्ढा भी गायब मिले, शायद इसीलिए इस तरह की लड़ाई झगड़ा इनमें हुआ नहीं हुआ हमें नहीं पता। हमें ये पता है जब वो उतर रही थी मैडम, तो मैडम लंगड़ा नहीं रही थी, जो उनकी वीडियो बाहर आई है। और मुझे ये भी पता है कि जब वो गई हॉस्पिटल तो लंगड़ा के आ रही थी। तो हो सकता है भैया अंदरूनी चोट हो, बाद में दर्द हुई हो सकता है। पूरी पार्टी ड्रामेबाज है क्या? अरे मैं तो डे 1 से कह रही हूँ स्वाति मालीवाल बहुत ड्रामेबाज है। और मैं तो कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री के पीए ने हो सकता है कूटा भी हो, 2-3 थप्पड़ लगाए भी हों, पर स्वाति मालीवाल इतनी कमजोर औरत नहीं है कि पिट कर आ जाएगी। वो पीट कर आई होगी या उकसा कर आई होगी, मैं नहीं मानती। मुझे तो दोनों ही ड्रामेबाज लगते हैं। भैया उनका मामला वही जाने, मेरे हाथ जुड़वा लो, ना स्वाति मालीवाल से मुझे कोई लेना देना, ना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेना देना। जिस दिन इनकी सरकार गिरेगी उस दिन बता दूंगी कि अब क्या होने वाला। आपको लेना देना नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष का चेहरा अब हम ही हैं बस मोदी जी के सामने। विपक्ष का चेहरा? हाँ। कितनी सीटें हैं इनके पास लोकसभा की? 2-3 आई होंगी मिला के। विपक्ष का चेहरा, बहुत ही बड़ी बात बोली, विपक्ष का चेहरा। 99 वालों को तो हम पूछ नहीं रहे, 2-3 वालों को पूछेंगे। 99 आई हैं उनकी, वो उसी में ढोल लगा रहे बचा के, हम जी बड़े विपक्ष बन गए, बड़े हम 2-3 वालों को पूछेंगे। जो जिनकी जमानतें जब्त हो गई हम उन्हें पूछेंगे। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी टूटने वाली नहीं है, टूट चुकी है। अंदरूनी मेरे पास तो मैंने ट्वीट भी करा था, सूत्रों के हवाले से खबर है कि अंदरूनी लड़ाइयां इतनी चल रही हैं कि जी सौरभ भारद्वाज को मुख्यमंत्री बनाया जाए, कि मैडम बने, कि जी आतिशी जी बने। और स्वाति मालीवाल कह रहे थे जी मैं बनूं, इस ओर में लड़ाई झगड़ा हो गया। ऐसा भी हो सकता है और भी लड़ाई झगड़े अंदर हो गए हो। अब तो मीडिया में बेइज्जती के मारे ला ना रहे हो, किसी के दिख रहा है ना कहीं लाल वाल तो समझ जाना मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है।